जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लखवारा शुक्राना मेरे गुरु पिता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे गुरु जी, कल आपने अपनी बच्ची को इतनी बड़ी संकट से बचाया गुरु पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, आज है 21 सितंबर, अमावस्या के दिन। कल था 20 सितंबर सैटरडे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने अपनी इस बेटी को कितनी बड़ी संकट से बचाया। गुरुपा ने, मैं किस शब्दों से बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना बोलते बोलते भी ख़त्म नहीं होंगे, इतना बड़ा शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे कल बहुत बड़ा संकट से बचाया। इतने दिनों से गुरुपा तो मुझे बोल ही रहे थे तेरे 2 दिन भारी है, तेरे 8 दिन भारी है। लगभग ये सितंबर महीना मेरे लिए भारी ही है। फिर परसों ही मुझे मिला था पुत्र तेरे 2 दिन भारी है। तो कल ऐसा हुआ संगत जी, मैं सारे घर के काम करने के बाद में ऐसे नीचे मेरी बेटी आंटी की एक टॉप पड़ा था और बच्चे के ऐसे 2-1 कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि इसको मैं हाथ से ही धो देती हूँ। 2-3 कपड़े हैं, क्या मशीन में डालूँगी, हाथ से ही धो लेती हूँ। क्योंकि मशीन में 2-3 कपड़े तो धुलते हैं, नहीं धुलते, ऐसा नहीं कि पानी बहुत वेस्ट हो जाता है, तो हाथ से उतना वक्त भी नहीं लगता, पानी भी कम से हो जाएगा। मैंने सोचा नहाने से पहले धो लेती हूँ, धो के सुखाने दे देती हूँ। तो विश्वास कीजिए संगत जी, मैंने वो कपड़े घर से निकाले, ऐसे हाथ से पकड़ के घर के निकाले। मैंने अपने वॉशरूम में उसको रखा। फिर मैंने पीछे की साइड सफ़ा उफ़ा करके जब मैंने वो कपड़े धोने के लिए बाल्टी पे उसको उठाया, मतलब सर्फ में भिगोने के लिए उठाया, तो मेरे हाथ से ऐसे गिरा एक चीज़। मुझे लगा कि वो जो होता है मिट्टी में रहता है बड़ा वाला, हम लोग केचू बोलते हैं, वैसा लगा। लेकिन वो हिल रहा है, तो फिर वो हिल के इतना ज़ोर से भागा तो मैंने अच्छे से देखा वो एक सांप का बच्चा था। वो बहुत, मतलब एकदम छोटा भी नहीं था, बड़ा ही था। मैं तो भाग के निकल के आई और बेटी आंटी बेटा अंकल को बुलाया। मैं देखो इस कपड़े में सांप था। वो फिर बाथरूम पे
बहुत वक्त वो वहाँ पर था। मैंने तो कॉल ऑन रखा था, मैं इतना डर गई, मैंने उसको हाथ से 2 बार उठाया, मेरे हाथ से वो गिर के वो जंप किया। तो गुरुपा ने मुझे कैसे बचाया, वो जब मैंने घर से उसको निकाला तब भी तो वो उसी कपड़े में थे, तो वो मुझे कुछ कर सकते थे। बाथरूम में जब हाथ से वो गिरा तभी मुझे कर सकते थे, और फिर वो कपड़े घर के अंदर थे तो बच्चे बार बार वहाँ उस पीछे जाते हैं आते हैं। मेरा बेटा तो छोटा है, वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। गुरुपा ने मुझे बचाया, मेरे बच्चों को बचाया। गुरुपा कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना, गुरु पिता कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। फिर मैं बार बार भोले बाबा से, मेरे गुरु जी से प्रार्थना करती रही, गुरु जी आप यहाँ से जाइए, अपने स्थान पे जाइए, आप यहाँ से अपने स्थान पे जाइए। नहीं तो मेरा कॉल ऑन था, मेरा पानी बिल्कुल बह रहा था, मैं अंदर जाने की मुझे ताकत नहीं हो रहा था। फिर मैंने पति अंकल को फ़ोन किया, फिर उन्होंने एक लड़के को फ़ोन किया, वो आया। लेकिन वो जब तक आता तो वो मेरे वॉशरूम के एक साइड में एक थोड़ी सी पका जो वॉल के साइड में थोड़ा फाँक है, वो उधर घुस गया। तो अब बोले अब तो बाथरूम में जाना ही मुसीबत हो गया, क्योंकि वो वहाँ घुस गया, कब ना कब निकलेगा। तो फिर वो लड़का आया, बोले नहीं भाभी डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो तो मुझे पता है, लेकिन बच्चे भी तो टॉयलेट में वॉशरूम में आते हैं। तो फिर मैंने वो लड़का ही फिनाइल ऐसे साइड में दे दिया, बोले फिर कुछ नहीं होगा, आप काम कीजिए। तो फिर चला गया। फिर मेरे पति अंकल को मैंने बोला था कि थोड़ा पाइप लेके आना, मैं बाहर काम करूँगी, वॉशरूम में काम नहीं कर सकती। तो फिर लेकिन इतना मैंने गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास किया, मेरे भोले बाबा से अरदास किया, जी आप यहाँ से अपने स्थान पे चले जाइए, मेरा पानी बह रहा है, इतना पानी बह गया, फिर पानी की भी तंगी हो जाएगी और मैं नहा के पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं मंत्र जाप करती रही। संगत जी विश्वास मत कीजिए वो उधर जब वो उसके बीच वो ईंट के बीच जब चला गया तो मैंने जाके फटाफट से कॉल बंद किया। तो फिर वो बहुत वक्त तक नहीं निकला, वो लड़का भी चला गया तो नहीं निकला। तो मैंने वहाँ से ही सब काम किया, पानी भर के मैंने बाहर लाया, नहाया, पूजा किया। तो पति अंकल थोड़ा देर बाद आके उन्होंने पाइप लगा दिया, फिर बाकी काम हम लोगों ने बाहर किया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। फिर मैंने पूजा वूजा करने के बाद ही मैंने मोबाइल लिया। मुझे पता था गुरुपा मुझे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही टेलीपैथी के जरिए। तो मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे पहले नीम करोली बाबा जी के मैसेज आया ऐसा मैसेज, संगत जी उन्होंने बोला विपदा आने वाली थी, राम जी आ गए, लिखता था राम राम, वही काम आ गए। गुरुपा मतलब मेरे यूट्यूब में बाबा नीम करोली जी की, बजरंगबली बाबा जी की, भोले बाबा की, मेरे गुरु जी की आते रहते हैं और मैं हर वक्त शुक्राना करते रहती हूँ। और नीम करोली बाबा के भी मैं जय श्री राम लिखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब भगवान एक ही है, सब मेरे गुरु जी की रूपी है। तो वही मुझे नीम करोली बाबा ने बोला कि विपदा आई थी लेकिन राम जी आ गए, लिखता था राम राम, वही काम आ गए। तो शुक्राना मुझे नीम करोली बाबा जी, मेरे राम जी, मेरे बजरंगबली बाबा जी, मेरे गुरु जी, मेरे भोले बाबा, सब को शुक्राना मेरी तरफ से। अब मैं शुक्राना इस बेटी की तरफ से कोटि लख बड़ा शुक्राना। गुरु पिता शुक्राना। आपने अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी बच्ची के परिवार को बचा लिया। गुरु पिता बहुत भारी गया, मैं बहुत चिंता में, कल जैसा दिन मेरा गया, मैं सारा दिन सोची कुछ भी हो सकता था। फिर गुरुपा ने भी मुझे रात को टेलीपैथी दिया, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था जिससे मैंने काट दिया, तो संभल के रहिए। और रात को मुझे और एक टेलीपैथी आया, तुझे चोट लग सकती है तो संभल के रहिए। लेकिन बहुत रात हो गया तो मैं वो टेलीपैथी नहीं सुन पाया, मैंने सेव करके रखा कि मैं आज सुनूंगी। तो आज अमावस्या है तो मैं सुबह उठ के सब करी, पूजा वूजा करी। अभी मैं जो गुरुपा ने मुझे जो भी करने के लिए बोले वो मैं करूँगी, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सत्संग थोड़ा 2-1 सुना, तो मैं विश्वास कीजिए संगत जी, आज फिर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ बना के 2-1 लोगों को अगर मैं खिला पाऊँ, और जो गाय को रोटी देने के लिए गुरुपा बोला है तो वो भी मैं करूँ। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। मसाला पीसने के लिए मैंने ग्राइंडर में मसाला दे के स्विच ऑन किया। विश्वास कीजिए सारे मसाले मेरे शरीर पर, मुँह पर छिटक के पूरा मिर्च। और एक किस्मत अच्छा था कि वो मैंने कल रात को
सब गोटा मसाले मैंने लाल मिर्च, धनिया, जीरा सब मैंने कल रात को भिगो के रखा था। मतलब कि मसाला पीस, क्योंकि पीस के देने से थोड़ा अच्छा होता है, तो पीस के दूंगी बोल के रात के भिगो के रखा था। वही मैंने अभी ग्राइंड करने गया, सब मेरे शरीर पे, अभी मेरा शरीर पूरा जल रहा है संगत जी, पूरा जल रहा है। मैंने अभी जल प्रसाद लेके अपने मुंह में लगाया, खाली मुंह में थोड़ा जलन कम है, लेकिन शरीर में अभी भी जल रहा है। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही मुझे ताकत दीजिए, मैं सब करूँगी, जो आपने मुझे आदेश दिया है वो सब मैं कर पाऊँ, उसका ताकत दीजिए गुरुपा। गुरुपा आगे अभी मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और बहुत दिन से मेरे सत्संग शेयर भी नहीं हो रहा है। मैं सत्संगों में जो यूट्यूब के में मेरे आदत ही है, सब में मैं अगर सत्संग शेयर भी नहीं कर पाती, शुक्राना भी नहीं कर पाती, तो मैं यूट्यूब की वीडियो में मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, वो भी नहीं ऐड हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी वीडियो में मेरा कमेंट ऐड नहीं हो रहा है। और मैं सत्संग भी बहुत दिन हुआ शेयर नहीं हुआ है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। गुरुपा इन नेगेटिविटी को हमारे जीवन से दूर कीजिए गुरुपा। जो ये कर रहे हैं उनको इसका हिसाब दीजिए गुरुपा। बहुत हो गया गुरुपा, मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं, लेकिन आप उनको उसका किसी को कष्ट देने से खुद को कैसा लगता है उसको समझाना बहुत ज़रूरी हो गया गुरुपा, बहुत ज़रूरी हो गया। क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो है गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी सब पर आपका ब्लेसिंग बनाए रखेगा गुरुपा, सब पे आपका ब्लेसिंग बनाए रखेगा। आज का दिन बहुत भारी है, मुझे पता है। जो भी संगत आंटियाँ है, जो भी आपके संगत है, उन पे तो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक ही होता है। तो आज का दिन सबके लिए बहुत भारी है गुरुपा, आप सब पे अपना कृपा बरसाइएगा। और जो भी आंटी जी अंकल जी इस सत्संग को शेयर करते हैं मेरे, उनको भी ढेर सारा ब्लेसिंग बरसाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती है। जो कुछ भी भूल चूक हो जाए कृपया माफ़ करिएगा अपनी बेटी को गुरु जी। संगत परिवार जी आप भी माफ़ करिएगा और आप सब संगत परिवार को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सब पर ब्लेस करें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आज के सारा दिन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी इससे पहले भी मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी शुक्राना करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है गुरु पिताजी आप देख लीजिए। बट ऐसा लग रहा है जैसे शुक्राना करने से मुझे कोई रोक रहा है। कृपया आप मुझे शुक्राना करवाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। संगत जी आज मैं सबसे पहले एक मैसेज लेना चाहूँगी जो आज ग्रुप में मुझे मैसेज मिला था, बहुत ही अच्छा मैसेज था। और जैसे ही संगत जी मैंने वो ग्रुप ओपन किया तो मुझे वो मैसेज दिखा जिसमें गुरु पिताजी की मतलब डेली अरदास करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो मैसेज था। मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी संगत जी। जो सुबह की अरदास होती है उसमें वो लिखा था कि हमें सुबह की अरदास कैसे करनी चाहिए। अरदास करना कभी मत भूलें, अरदास में अपार शक्ति होती है, रोज़ अरदास किया करो। ए मेरे सद्गुरु तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्याएं भारी हों और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान मत हो, क्योंकि जहां हमारी ताकत ख़त्म होती है वहां से गुरु जी की रहमत शुरू होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मुझे मैसेज मिला जैसे ही मैंने वो ग्रुप में ऐसे एंटर किया तो मैंने देखा सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिला। मैं बहुत खुश हो गई ये देखकर, उसे पढ़कर। अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम जब भी अपनी लाइफ में किसी उसमें फंसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आंसर नहीं मिलता, तो हमें कुछ ना कुछ गुरु पिताजी हमें दिखा देते हैं, बता देते हैं और हमारा माइंड शांत कर देते हैं। जब हम चीज़ों के बीच फंसे होते हैं
तो संगत जी उस वक्त गुरु पिताजी ने जब मुझे मैसेज दिया और मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं बहुत बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रही थी, उसके लिए अंतम शुक्राना। और संगत जी सच बताऊं तो अभी जब मैं शुक्राना करने बैठी थी तो गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि आज शुक्राना करना है, लेकिन सच में मुझे एग्जैक्टली किस चीज़ का शुक्राना करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि गुरु पिताजी जो बुलवाएंगे अच्छा ही बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का दिन, शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत डिवाइन रहा। गुरु पिताजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया। संगत जी अभी मैंने लास्ट अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे कुछ काम थे जो गुरु पिताजी ने होल्ड कर दिए थे, लेकिन उसमें ही कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक्स थी जिसको मुझे कम करना था सही टाइम पे। अगर गुरु पिताजी ना उसे होल्ड करते तो शायद मैं वो मिस्टेक को उस टाइम पे मतलब अगर क्लाइंट जल्दी से जल्दी करते हाइपर हो जाते तो फिर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता अपने सीनियर से। लेकिन गुरु पिताजी ने क्लाइंट के थ्रू ही जो है कॉल करवा कर उसके मतलब अपने उसको रोक दिया, मेरा जो काम था वो रुक गया। और संगत जी मुझे उस वक्त यही पता था कि गुरु पिताजी जो करते हैं अच्छा करते हैं। संगत जी फिर संगत जी क्या हुआ, जब मेरा जो मतलब जो भी मेरा इशू था वो रिजॉल्व हो गया। और फिर संगत जी आज क्या हुआ, आज शनिवार के दिन गुरु पिताजी ने खुद ही उस क्लाइंट के थ्रू मुझे मैं फिर से कॉल करवाया और कहा कि अब आप मेरा जो है फंड करवा दीजिए। और संगत जी उस वक्त मेरे सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी इश्यूज़ जो भी उस केस से रिलेटेड थे वो सब रिजॉल्व हो चुके थे। मैंने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। थैंक यू गुरु जी, अगर आप वो टाइम ना देते तो शायद हम उस क्लाइंट का फंड टाइम पे रिलीज़ ना कर पाते और उससे दिक्कत भी होती है और हमारे रिलेशन जो होते हैं संगत जी क्लाइंट के साथ वो ख़राब हो जाते हैं। तो गुरु पिताजी हमें कहीं पर भी झुकने नहीं देते संगत जी। वो हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे भले के लिए होता है। और हमें हमेशा संगत जी सबके सामने वो सर उठाकर चलना सिखाते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे मतलब करियर लाइफ में हो या कोई भी संगत जी। गुरु पिताजी के साथ अगर हम हैं, गुरु पिताजी की संगत अगर हमें, तो गुरु पिताजी हमें वो सब कुछ देते हैं जो वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं। और अपनी संगत में बनाने के लिए गुरु पिताजी हमें वो सारी सीख देते हैं। उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, और इतना धैर्य देने के लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। सच में मेरे अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा आ गया है। मैं खुद भी सोचती हूँ कि जो मैं पहले थी वो अब नहीं हूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले जो मैं थी वो अब एक नया वर्जन मेरे अंदर आ गया है संगत जी। जैसे हर चीज़ का एक न्यू वर्जन आता रहता है ऐप्स वगैरह का, वैसे ही मैं अपने अंदर भी खुद मतलब उस टाइम पे मैं क्या थी और अब क्या हो गई जब से गुरु पिताजी से मिली हूँ। ये संगत जी अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है, अभी शायद नहीं हुआ है, लेकिन गुरु पिताजी से मिले हुए 1 साल होने वाला है। और पिछले जन्म में कितना नाता था उनसे ये तो गुरु जी ही जानते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि गुरु जी ने सच में मेरी लाइफ को बिल्कुल ही प्रॉपर 360 डिग्री टर्न कर दिया है, बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया है। जो मैं पहले थी अपनी लाइफ को मैंने कभी नहीं जिया। उस टाइम पे मैं जानती ही नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सब कुछ नादानी में होता था, बचपने में होता था, उतनी अडल्ट मैं नहीं थी जितना गुरु पिताजी ने मुझे बना दिया है। बहुत कुछ मुझे सिखा दिया है। मैं तहे दिल से गुरु पिताजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। 1 साल में ही संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे अपनी बेटी को एकदम निचोड़ दिया है संगत जी, सच में नींबू की तरह निचोड़ दिया है। और अभी भी निचोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी अपने शिष्यों को पूरी तरह से प्योर करते हैं, प्योर, बिल्कुल प्योर। जैसे वो है ना वैसे अपने शिष्यों को बनाते हैं। तो संगत जी हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ विकार रहते ही हैं। और संगत जी हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, अगर गुरु पिताजी ने हमारे अंदर एक दिन में सत्संग सुनवा के हमें कुछ 100% कुछ अच्छी चीज़ें दी है, हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तो अपनी ही गलतियों से संगत जी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और उसका आधा हम ऐसे ही गवा देते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप जो कुछ भी हमें सिखाते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप हमें अपनी सत्संग में ढालने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए वो जो कुछ भी कराना चाहते हैं वो करवाइए। मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ गुरु जी, और मुझे पता है कि आप हमें जो भी दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, हमसे जो करवा रहे हैं अच्छा करवा रहे हैं, और आगे जो देंगे वो भी अच्छा देंगे, और आगे जो करवाएंगे वो भी अच्छा ही करवाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है गुरु पिताजी, किसी चीज़ का। संगत जी सच में हमें किसी चीज़ का भी डर नहीं है। पहले तो मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी संगत जी। पहले तो मैं घर से निकलने तक भी मैं डरती थी।
लेकिन गुरु पिताजी की मेहर थी, जिन्होंने उन्होंने मेरा हाथ बचपन से ही पकड़ा हुआ था। मुझे इतना पता नहीं चलता था संगत जी, सच में मेरे साथ बहुत कुछ बचपन से ही होता था। मेरे साथ अनेकों ही अनोखी चीज़ें होती थी जो मैं खुद नहीं समझ पाती थी ऐसा क्यों होता था। मेरे भैया भाभी, मतलब सॉरी भैया भाभी कह रही हूँ, भाई उस टाइम पे तो भाभी नहीं थी, सिबलिंग्स वगैरह जितने भी थे, मैं उन सब में अपने आप को हमेशा अलग देखती थी। मैं अलग फील करती थी कि मेरी लाइफ में कुछ अजीब सी चीज़ें होती है जो शायद इन लोगों ने शायद फेस नहीं करी होंगी जो मैंने फेस करी हो। संगत जी अभी से नहीं, वो बचपन से ही मैं फेस करती आती थी। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैं ट्रबल में थी, मैं परेशानी में थी, मुझे कोई ना कोई बचाने आ जाता था, कोई ना कोई मतलब सपोर्ट करने आ जाता था और मुझे एक रास्ता दिखाया जाता था। उस वक्त भी मेरे साथ गुरु पिताजी थे। मैं कान्हा जी को बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ, लेकिन गुरु पिताजी का साथ था। कान्हा जी कहते हैं कि गुरु जी सब चीज़ में है, हमारे भोलेनाथ जी गुरु जी हैं, हमारे कृष्ण जी, माता जी रानी, मतलब पूरा यूनिवर्स हमारे गुरु जी में विराजमान है। स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं गुरु जी। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, कुछ वर्ड्स अगर गलत निकल रहे हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी सच में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सच में बचपन से बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे इस चीज़ का पता जब मैं अपने गुरु पिताजी से जुड़ी हूँ तब मुझे पता चला कि मेरी जो अंदर की खुद की जो मतलब क्वालिटी है संगत जी, हम लोग अपने आप को ना बहुत अलग समझते हैं। जब हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं ना कि उसके पास क्या चीज़ें हैं, उनके पास क्या है, ये सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम अपने आप को बहुत ही गलत समझते हैं, हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान की भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़, चाहे वो संगत जी जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी चीज़ संगत जी, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो गुरु जी ने बनाई हैं, इंसान ही बनाए हैं, उन सब में एक ना एक क्वालिटी है संगत जी। सब में ईश्वर का ईश्वर रूप है और कुछ ना कुछ उन्होंने दे रखा है अपने हर एक बंदे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीव के अंदर। लेकिन वो क्वालिटी हमें तभी समझ में आती है जब एक सच्चा गुरु मार्ग हमें जब मिलता है, जब हमें वो सिखाते हैं, जब हमें सही पथ मिल जाता है, सही रास्ता मिल जाता है, तब हमें अपने अंदर की क्वालिटियाँ पता चलती हैं कि हाँ हमारे अंदर ये गुण है, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने काबिल हैं। ये सब चीज़ें संगत जी, हम ये जो बाहरी चीज़ें होती ना, इन सब चीज़ों को देखते देखते हम अपने आप को निगलेक्ट करते चले जाते हैं और खुद को ना जाने इन पूरी बाहरी दुनिया में कहाँ गंवा देते हैं, समझ ही नहीं पाते। और संगत जी जब हम अपने गुरु जी से जुड़ते हैं ना, गुरु का मार्गदर्शन जब हमें मिलता है ना, तो हम सही रास्ते पे आने लगते हैं, धीरे धीरे सही। लेकिन संगत जी सही रास्ते पे हम सच में बैठते हैं, आते हैं। टाइम लगता है हर चीज़ में संगत जी, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि हम कितने सालों से हमारा जन्म होता हुआ आया है, कितनी सारी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं हमारे अंदर। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे एक पल में थोड़ी ना निचोड़ सकते हैं गुरु जी। एक पल में हमें थोड़ी ना एक झटके में सही कर दिया। सबके जीवन का पथ अलग होता है, सबके जीवन का मार्ग अलग होता है, सबके जीवन के कर्म अलग होते हैं। किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका कर्म जल्दी खत्म हो जाता है, गुरु जी थोड़ी सी सजा देते हैं, थोड़ा सा निचोड़ते हैं और उसे सही मार्ग में ले देते हैं। लेकिन किसी के कर्म बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, बहुत माड़े होते हैं, उसको काटने में टाइम लगता है। लेकिन गुरुजी फिर भी जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उस टाइम पीरियड में भी गुरु पिताजी का इतना साथ रहता है, इतना कॉन्फिडेंस वो देते हैं कि वो हर टाइम बताते रहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, बस जो कुछ भी आ रहा है उसे सब तू सामने फेस कर और आगे बढ़। संगत जी यही साथ हमें गुरु पिताजी का चाहिए और हर वक्त हर पल चाहिए, क्योंकि संगत जी मैं गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है गुरु जी, लेकिन इतना पता है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा, इस परिवार के भले के लिए होगा। और आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा, आप होने ही नहीं देंगे गुरु जी। इतना तो मुझे पता है गुरु जी, हम सब पर इतनी मेहर आप करते हैं। हमारी तो संगत जी बहुत सारी गलतियाँ होती, गुरु पिताजी हमारी बहुत सी गलतियों को हमारे सामने तक नहीं आने देते, हमें तो पता भी नहीं चलता कि गुरु जी क्या से क्या कर देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती संगत जी, गुरु जी हमें पता भी नहीं होने देते हैं और वो हमारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिए, सबको जीवन दीजिए गुरु पिताजी, सबके जीवन का पथ मार्गदर्शन ऐसे ही करिए और सभी के जीवन को निरोगी बनाइए गुरु पिताजी, सबको स्वस्थ प्रदान करिए, सबको ब्लेस करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने आज शनिवार का दिन दिया। गुरु पिताजी ने
बहुत अच्छी सेवा भी करवाई संगत जी। वो सेवा जो गुरु पिताजी ने आज सेवा करवाई संगत जी, उसके लिए भी निरंतर तो शुक्राना करती हूँ। और एक बात बता दूँ संगत जी, वो सेवा करने के लिए गुरु पिताजी ने मतलब एक्चुअली क्या था कि जो सेवा करने के लिए गुरु पिताजी ने मुझे संकेत दिया था, मैं वो सोच रही थी कि कल करूँगी, क्योंकि संगत जी कल पितृपक्ष का लास्ट डे है, तो मैं सोच रही थी कल करूँगी। लेकिन गुरु पिताजी ने फिर मुझे एक सत्संग सुनवाया और उसमें बताया कि हमें हमेशा आज के बारे में सोचना चाहिए, और आज हमारे पास अगर कुछ आया तो हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो। तो संगत जी मैंने फिर गुरु पिताजी का संकेत समझा और मैंने कहा अनंतम तुम शुक्राना गुरु पिताजी, मैं शायद गलत जा रही थी लेकिन आपने मुझे वो सही ट्रैप मतलब दिखा दिया, सही रास्ता, कहीं सही मैसेज दे दिया। तो गुरु पिताजी ने संगत जी आज वो सेवा करवा दी और संगत जी आज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरा बहुत सारा काम गुरु पिताजी ने बनवाया, बहुत अच्छा दिन दिया, मेरे सारे काम आज कंप्लीट करवाए सही टाइम पे, मैं सब कुछ कर रही थी और कर लिया था मैंने। मैं इसके लिए अनंतम तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम तो शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी पता नहीं क्यों इस टाइम पे जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसा फील होता है और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी, ऐसा लगता है कि संगत जी इस टाइम पे जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घेरी है, तो हमें शायद शुक्राना करने से रोकती है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर गुरु पिताजी ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा किया है, मैजिक किया है, तो अपने संगत परिवार के साथ उसे ज़रूर शेयर करें, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा ही शुक्राना करें लेकिन ज़रूर करें। गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी एक और चीज़ मैं करना चाहूँगी आज, क्योंकि शनिवार का दिन है, गुरु जी हमेशा शनिवार को संगत जी शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। बट संगत जी आज क्या हुआ, काफ़ी टाइम से गुरु पिताजी करवा रहे थे, आज क्या हुआ कि मैं हमेशा सुबह क्योंकि पाठ करती हूँ शिव पुराण का और शाम को संगत जी शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो संगत जी आज क्या हुआ कि मैं आज ऑफिस से आई, दीपक वगैरह जला लिया, तो मैं एकदम से भूल गई संगत जी पाठ करना। और संगत जी फिर मैंने यूट्यूब ओपन किया, सत्संग सुनने लगी। गुरु पिताजी ने फिर एक मैसेज दिया कि कष्ट है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, खतरा है। फिर उसी में संगत जी हनुमान चालीसा के लिए भी बताया गुरु पिताजी ने। तो इस तरह से संगत जी किसी की गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवा के किसी के कष्ट को काटा है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में ज़रूर पता चल जाएगा। गुरु पिताजी ने अगर वो सत्संग सुनवाया ना, किसी का कष्ट जरूर काटा है, उसको किसी ना किसी एक्सीडेंट से बचाया है। तो मेरी यही प्रार्थना है गुरु पिताजी, सभी को ये जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी रक्षा करिए। और संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने किसी का कष्ट काटा और फिर मुझे उस सत्संग के माध्यम से बता दिया कि तूने पाठ नहीं किया है आज हनुमान चालीसा का। फिर संगत जी मैं पाठ करने तुरंत बैठ गई। इस तरह से गुरु पिताजी ने आज का पाठ भी करवा दिया। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी की जो लीला है ना, वो अपरंपार है। वो कब क्या कर देते हैं ना, हमें खुद भी नहीं पता चलता है। हमें हर चीज़ को हमेशा गुरु पिताजी हमारे सामने जो भी ला रहे हैं उसे फॉलो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है इसी तरह से, और अपना शुक्राना ज़रूर करते रहना है। गुरु जी अपनी बेटी से संगत परिवार से शुक्राना ऐसे ही करवाते रहिएगा। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझसे गलत वर्ड्स निकल रहे हैं या सही वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। गुरु जी मेरी यही प्रार्थना है, हम सब पर मेहर करिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखिए।